बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपांशु भंडारी। बाजार का टॉप, आपको याद होगा आखिरी बार जब हम आपके लिए ये शो लेकर आए थे तब बाजार में बढ़िया रैली बनी थी। कोरोना के पहले के जो स्तर थे वहां तक बाजार रिकवरी दिखा चुका था और तब हमने आपको बताया था कि ये जो रैली अभी आई है ये और लंबी चल सकती है। अभी तो शुरुआत है, कई बड़े लेवल्स और हैं जहां पर बाजार आपको जाते हुए दिखेगा। अभी भी कई बड़े लेवल्स हैं, पर हमने सोचा कि क्योंकि एक बार फिर से बाजार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, नए शिखर छू रहा है, तो क्यों ना एक बार बाजार के टॉप, ये जो हमने आपके लिए एक्सक्लूसिव फॉर्मूला बनाया था, इसको एक बार फिर से रिविजिट करते हैं। और इसके लिए हमारे साथ तैयार हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी सर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दीप। मजा आ रहा है जिस तरह से बाजार की रैली एक बार फिर से बनती है, दिख रही है। नहीं, मजा इस बात का ज़्यादा आ रहा है कि मतलब आमतौर पर मार्केट को प्रेडिक्ट करना तो मतलब आसान काम तो मतलब शब्द सही नहीं है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है वैसा है मामला, है ना। बिल्कुल। मतलब डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, वैसे मार्केट को बॉटम और टॉप। करेक्ट। सो फॉर्चुनेटली पिछले साल जब हमने बॉटम फॉर्मूला बनाया वो एकदम परफेक्ट साबित हुआ और उसके बाद उससे हिम्मत आ गई तो हमने कहा एक ज़रूरत और की जाए कि बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे। और दीप तब सबसे बड़ी चैलेंज जो थी, बॉटम का फॉर्मूला बनाना आसान काम है बिल्कुल, और वो आसान काम इसलिए था कि बॉटम में आपको पता है मार्केट कभी जीरो नहीं होता। करेक्ट, है ना। गिरने में कितना गिर सकता है, एक लिमिट है। करेक्ट, है ना। ताला तो नहीं लग जाएगा बिल्कुल, लेकिन बढ़ने में तो इसका इज द लिमिट। बिल्कुल करेक्ट। सो टॉप फॉर्मूला बनाने में बड़ा पसीना आया। बॉटम फॉर्मूला शुरुआत थी, नई चीज़ थी, कोशिश की, बन गया, सही बना। और फिर जब हमने कहा कि हिम्मत करें जब, और अच्छा दूसरी बात ये कि बॉटम के फॉर्मूला में हर जगह आपको मिल जाता है कि बेयर मार्केट क्या होता है, कैसे होता है। बुल मार्केट की कोई डेफिनेशन नहीं है। तो बुल मार्केट की जब डेफिनेशन नहीं है तो फिर आप कैसे बुल मार्केट मानेंगे, कब तक मानेंगे। सो उस लिहाज से ये जरा मुश्किल काम था। हमने कोशिश की और फॉर्चुनेटली अब तक, अब जब हम 16,500 पर निफ्टी पर हैं जी, अब तक हमारा फॉर्मूला एकदम सही, सटीक, परफेक्ट साबित हुआ है। और इसलिए हमने ये सोचा कि चलिए, और काफ़ी लोग बोल भी रहे हैं कि वो आपका जो शो बनाया था आपने और दीप ने मिलकर, उसका क्या स्टेटस है। सही बात है। कितना और ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर जाता है लोग अनकंफर्टेबल होते हैं। बिल्कुल, हमेशा। सही भी है। तो वो अनकंफर्टेबल फीलिंग कब लानी है, कितनी लानी है, एग्जैक्टली ये आपको हमें पता होना चाहिए। सो इसलिए हमने सोचा कि चलो बढ़िया है, जब बॉटम फॉर्मूला सही हुआ, टॉप फॉर्मूला भी अब तक सही है, तो एक बार इसको रिविजिट कर लिया जाए। बिल्कुल सर, 100%। बाजार का टॉप कब बनेगा, कहाँ बनेगा, कितना बनेगा, करेक्शन आएगा तो कितना आएगा, यही दो चीज़ें जो हम जानना चाहते हैं। बिल्कुल सर। तो आइए उसी पर चलते हैं सर, क्योंकि लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे तो ऑलरेडी 60-70% बॉटम से बाजार रैली कर चुका था। करेक्ट। और तब हमने ये बात बताई थी कि अभी तो और बड़ी रैली आनी बाकी है। तो इससे पहले कि आज के मुद्दे पर आए, जो आखिरी बार पिछली बार जब हमने बात करी थी तो क्या टारगेट निकल कर आए थे इस बुल रन के? बुल रन के टारगेट 3 निकल कर आए थे जी। सबसे पहला और छोटा टारगेट है वो 17,650 का, यानी कि अभी यहाँ से भी अभी भी जगह है। बिल्कुल। तो जिन लोगों को लगता है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, तो अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है जी। ठीक है। पहला टारगेट 17,650 का निकल कर आता है। दूसरा टारगेट जो निकल कर आता है वो 19,025 का आता है। और तीसरा टारगेट निकल कर आता है वो 21,080 का आता है। ये सारे टारगेट्स हमने कुछ कैलकुलेशन के बेसिस पे निकाले, जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उसके पहले 2 छोटे टारगेट और आते थे, क्योंकि हम उसे पार कर चुके हैं, इसलिए मैंने पहला दूसरा टारगेट ये लिखा है। पहला टारगेट था 15,525 का, पार हो गया। पार हो गया। दूसरा दूसरा टारगेट था 16,285 का, 16 to 85, बिल्कुल, वो भी पार हो गया। सो बेसिकली इस रेंज की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम आगे बताएंगे, लेकिन ओवरऑल अब यहाँ से अब जब आप आगे देख रहे हैं निफ्टी की तरफ जी, तो 3 टारगेट आपको ध्यान में रखने हैं। 17,650, 19,025, 21,080। फाइनल टारगेट नॉट नेसेसरी कि यहीं रुके जी, नॉट नेसेसरी यहीं पहुंचे, लेकिन एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ये प्योरली मैथमेटिकल कैलकुलेशन पर, इसका पी रेशियो से, फंडामेंटल से, कहीं से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं, कोई लेना देना नहीं। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, जो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर, एक्सपीरियंस मतलब जो डेटा पहले जब भी मंदी आई, मंदी आने के बाद जब बुल मार्केट आया, बुल मार्केट में जितने मार्केट बढ़े, उसके बेसिस पर हमने ये फॉर्मूला बनाया। उस बेसिस पर ये 3 टारगेट दीप निकल कर आते हैं।
बिल्कुल। तो ये 3 टारगेट हमारे सामने हैं सर। एक थोड़ा रिफ्रेश भी हो जाए कि ये 3 टारगेट एग्जैक्टली हमने निकाले कैसे थे सर? तो हमने जो पिछले बार मंदी के मार्केट हमने दीप पढ़े, वो 2 मार्केट हमने पढ़े थे। एक 2001 के आसपास जो हुई थी तेजी मंदी होकर फिर उसके बाद बुल रन शुरू हुआ। दूसरा 2008 में मंदी हुई थी और उसके बाद वापस बुल रन शुरू हुआ। तो हमने ये 2 बुल रन और 2 बेयर मार्केट ये एनालिसिस किए, और तीसरा तो अभी हमारा चल रहा है जो मार्च 2020 का, उसी को हम एनालाइज करें कि इस मार्च 2020 में जो बेयर मार्केट आया उससे जो नया बुल रन निकला उसमें अब कितना जा सकते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाता हूँ। पहला टारगेट जो हमारा 17,650 का निकल कर आता है, वो निकल कर आता है 2001 से 2004 के बीच में जो बुल मार्केट बना। 2001 में भयंकर मंदी हुई, बिल्कुल, मार्केट ने बॉटम बनाया, और वहाँ से जब मार्केट भागा तो भागते 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 132% चला। कहाँ से? उस मार्केट का बॉटम बना था 2000 में, 2001 में उस बॉटम से 132% मिला। अब मैं वही फॉर्मूला लगाता हूँ। मार्च 2020 में हमारा बॉटम है 7,610 का जी, क्लोजिंग बेसिस। ये सारे क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे में शायद 7,500 के आसपास कुछ हुआ था जी। क्लोजिंग बेसिस पे 7,610। मैं सारे डेटा इसमें जो ले रहा हूँ सब क्लोजिंग बेसिस के जी। 7,610, इससे आप 132% लीजिए, ठीक है। ये डेटा निकल कर आता है आपका 17,650 का। क्लियर है सर, क्लियर है। 130% यानी कि लगभग आपका 10,000 पॉइंट हो गया जी, करेक्ट जी। 10,000 पॉइंट आपने जोड़ दिए तो 17,650 के आसपास का आपका लेवल निकल कर आता। तो पहला टारगेट जो बनता है इस बुल रन का 17,650 तक का बनता है। ओके, तो ये तो हमारा पहला लेवल निकल कर आ गया 17,650 का। इस बुल रन में ये तो पहला लक्ष्य आता है। तो अभी भी अगर आपको लग रहा है कि इतनी बड़ी तेजी हो गई, बाजार यहाँ से और कितना ऊपर जाएगा, तो पहला टारगेट अभी भी हमारा करंट लेवल से करीब 1000 पॉइंट से उससे ज़्यादा दूर है। बाकी के 2 टारगेट सर? दूसरा टारगेट जो निकाला दीप 2008 की जो मंदी हुई, 2008 की मंदी के बाद से बाजार जब घूमा, देखिए एक बड़ी खूबसूरत चीज़ है, बाजार जब भी है ना चलता है तो पिछले हाईस को पार करता है और उसके बाद नया हाई बना जी, करेक्ट। तो 2008 में भी जब बॉटम बना, उस बॉटम के बाद जब बाजार चलना शुरू हुआ तो उस समय जो बढ़ा ना 150% बढ़ा। देखिए पहले वाले 2001 से 2004 के बुल रन में 132% जी। 2008 से जो बुल रन शुरू हुआ 2010-11 तक चला, वो बढ़ा 150%। अब आपका मार्च का 7,610 का लो है, 13 मार्च शायद मेरे ख्याल से, जो भी है 23 मार्च का 7,610 को लोएस्ट क्लोजिंग है, मान लिया। वहां से 150% गिन लीजिए, और ये 150% आपका निकल कर आता है 19,025। ठीक है, 7,610 प्लस 150% 19,025। तो कहीं न कहीं 19,000 के आसपास सेकंड टारगेट बनकर आता है इस बुल रन का। क्लियर है सर, ये सेकंड टारगेट है जहां तक आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। तो 2 टारगेट हो गए। अगर आप 2001 से 2004 का बुल रन देख रहे हैं तो आपके लिए 17,650 बनता है। अब इसमें एक चीज जो ध्यान में रखने वाली बात है दीप, वो ये कि जरूरी नहीं कि ये वो चार्ट्स के लेवल नहीं है, करेक्ट, कि आपने वो लाइन बनाई, वो अलग अलग पैरामीटर में ये फॉर्मूला देखा, वो फॉर्मूला देखा, ये चार्ट देखा, उसके हिसाब से एग्जैक्ट ये टारगेट है। ये मैथमेटिकल टारगेट है, हमें तो चार्ट देखना आता नहीं। करेक्ट। सो इसमें हो सकता है 1-2% ऊपर नीचे हो सकता है, कि जैसे 17,650 है तो हो सकता है 17,500 हो जाए, 17,400 हो जाए, या 17,900 18,000 हो जाए, दैट इज पॉसिबल। तो 2-1% के आसपास, वो 2 सिग्मा 3 सिग्मा जो भी आप लेकर चलना चाहे, उतनी सी वेरिएशन लेकर चल सकते हैं। एग्जैक्ट नहीं हो सकता, बट ये 2 लेवल्स हैं जो मोस्ट लाइकली है, मोस्ट लाइकली। ठीक है। सो ये एक मतलब मिनिमम सिनेरियो जिसको आप बेयर केस कह सकते हैं, एक बेस केस सिनेरियो जो आपका 19,025 का बनता है, ये 2 लेवल हो गया। अब आइए अब बुल केस पर। बुल केस ये कहाँ से निकाला है आपने? बुल केस में है ना एजम्पशन लगाया अपना दिमाग है ना, वो उसमें अपनी भावनाएं निकाल के रखी है। ये डेटा नहीं है। हाँ। इस डेटा में ना थोड़ा सा है ना आर्टिफिशियली एक्चुअल इंटेलिजेंस लगाई है। कैसे? देखो मैंने क्या किया है, ये देखा कि हर बार का बुल रन जी पहले बार के बुल रन से बड़ा होता है। एग्जैक्टली। तो इस बार क्यों नहीं होना चाहिए? 100% होना चाहिए भाई। पिछली बार के मुकाबले हमारी इकोनॉमी ज़्यादा बढ़िया है, ज़्यादा मजबूत है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ ठीक है, तो फिर हम पहले के मुकाबले में इस बार ज़्यादा बढ़ने चाहिए ना, चलना तो चाहिए। लॉजिकल है, सही बात है।
हमारी इकोनॉमी बड़ी हो गई, कंपनियां बहुत सारी हो गई, फॉरेन पैसा बहुत आ रहा है, रिटेल पैसा बहुत आ रहा है, पी री रेटिंग हो रही है, क्या क्या नहीं हो रहा, सब कुछ हो रहा है। अब जब सब कुछ हो रहा है तो फिर मैं थोड़ा अगर दिमाग लगाऊं कि मार्केट थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है तो गलत क्या है। अब मैंने क्या निकाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, ध्यान से सुनिएगा। 2001 से 2004 में 132% की तेजी बनी। 2008 से 2010 दूसरा बुल रन जो हमने डिसाइड किया उसमें 150% की बढ़ी। तो पहली बार 132%, दूसरी बार 150%। तो तीसरी बार वाली जो तेजी बनेगी वो हमें लगता है कि 168 से 177% बननी चाहिए बॉटम से परसेंटेज बढ़ना चाहिए। करेक्ट। और अगर सिर्फ सेम परसेंटेज पे बनती तब तो मेरा 17,650 और 19,025 आ ही रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं प्रोपोर्शनेटली बनाऊं कि हर बुल रन में मार्केट परसेंटेज में भी ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो मेरा वही परसेंटेज जैसे 132 से 150% यानी 18%, इन एब्सोल्यूट टर्म 18% है, लेकिन 132% पे आप देखेंगे तो करीबन आपका 15-20% से कुछ ज़्यादा हो जाता है। उसी तरह से 150% पे अगर मैं सिर्फ 18% गिनूँ तो 168% होता है, और 20% के आसपास गिनूँ तो 177% होता है। तो मेरा ये समझना है इस तेजी में 168 से 177% के आसपास तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। इसलिए फिर टारगेट आपका 21,080 का निकल कर आता है। तो ये हमारा जो फाइनल बुल केस टारगेट है, फाइनल बुल केस टारगेट जो है वो 21,080 का आपके लिए निकल कर आता है। इस पर क्यों कि 7,610 का आपने लो बनाया है, ठीक है। 7,610 के लो से अगर आप बढ़ते हैं 177%, ठीक है, तो आपका हो गया 21,080 का टारगेट आ गया। ऐसा है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आपको 168% ही बढ़ना है तो 20,400 के आसपास का लेवल आता है। Okay. तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है 20,400 से लेकर 21,080 इस रेंज में बाजार टॉप बनाने की कोशिश कर सकता है। 700 पॉइंट की रेंज, 700 पॉइंट की रेंज। अगर सिर्फ 18% का ही अपसाइड लें, 132 से 150%, तो 18 और जोड़ दो तो 168% हो गया। 168% होता है आपका 20,400 और 177% होता है आपका 21,080। तो कहीं कहीं ये 600-700 पॉइंट की रेंज में टॉप बनना चाहिए। ये हमारा निकल कर आ रहा है। बॉटम से देखने करीब बेस्ट केस सिनेरियो। अब बेटर देन बेस्ट भी हो सकता है, लेकिन इस तक तो जाने की संभावना बनती है। तो 20,400 से लेकर 21,080 ये आपका इस बुल रन का फाइनल टारगेट होना चाहिए। क्लियर है सर। तो अभी तो हम तो पहले टारगेट से ही दूर हैं, अभी तो और मेरे हिसाब से आना बाकी है। बिल्कुल सर, चलिए बढ़िया। पर हमेशा एक तरह से तो नहीं चलते हैं सर। आपने बात भी करी थी कि करेक्शन भी आ सकते हैं। क्या मायने हैं करेक्शन का, और करेक्शन के लिहाज से जो लेवल्स आपने बात करे थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस है सर? करेक्शन क्या होता है, किस चीज को आप करेक्शन मानेंगे, किस चीज को मंदी मानेंगे? कई लोगों के लिए 50 पॉइंट निफ्टी बढ़ना और दिन के दौरान 100-150 घट जाना भी करेक्शन है। बिल्कुल करेक्ट, 100%। आप डेट ये सारा जो ये पूरा फॉर्मूला है ये सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए। करेक्ट। और इन्वेस्टर्स के लिहाज से करेक्शन क्या है? 5 से 6% की मंदी कभी भी हो सकती है। सो हमने क्या फॉर्मूला रखा है, 3 से 6% अगर निफ्टी आपकी नीचे आती है तो इट इज करेक्शन, रनिंग करेक्शन। इसमें दिमाग मत लगाइए, ये होगा कभी भी होगा, किसी के भी मतलब कंट्रोल में नहीं है। सो 3 से 6% को आप छोड़ दीजिए, आपके प्रेडिक्शन के बाहर की चीज है। ठीक है। कब किस वजह से होगा कोई नहीं बता सकता। करेक्ट। आप वही करेक्शन, बड़े करेक्शन सोच सकते हैं, देख सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि 6% से ज्यादा क्या आने वाले हैं। जी सही बात है। नहीं तो समझिए इन्फ्लेशन डेटा अच्छे आ गए तो भी फेड की मतलब तो भी मार्केट बढ़ सकते हैं, खराब आ गए तो भी बढ़ सकते हैं। यू नेवर नो उस दिन मार्केट का मूड कैसा है। तो करेक्शन के लिहाज से हमने ये किया है 3 से 6% की रेंज में जब तक मार्केट है तब तक करेक्शन, वो रनिंग करेक्शन है। ठीक है। लेकिन 5% से 15% की रेंज में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि 15% या 20% से ज्यादा जब मार्केट गिरता है तो फिर 20% से ज्यादा गिरने पर वो बेयर मार्केट में चला जाता है, मंदी का बाजार हो गया। ठीक है। तो मंदी के बाजार में तो हम जाने वाले नहीं। अब 5 से 15% जो करेक्शन आ सकता है उसकी रेंज निकल गई। अब साइजेबल करेक्शन नहीं आएगा। अच्छा। अब मैक्सिमम जो फॉर्मूला बता रहा है वो ये कह रहा है कि इस मार्केट में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा,
मैक्सिमम करेक्शन 5-7% से ज्यादा आने वाला नहीं है यहाँ से जब तक कि आपका टारगेट ना आ जाए। एक बार 17,650 आ गया, उसके बाद आया, अलग बात है। लेकिन जब तक आपके 17,650 के आसपास के टारगेट, उसमें 2-1% आप ऊपर नीचे कर लीजिए अपने हिसाब से, तब तक बड़ा करेक्शन नहीं। क्यों? करेक्शन की जो रेंज थी दीप 15,525 थी नीचे और 16,285। इस रेंज में करेक्शन आना था, अगर आना था तो। इस रेंज के पार निकलने के बाद करेक्शन खत्म। बड़े वाले जो बड़े करेक्शन रनिंग तो आए, रनिंग 2-3% का ठीक है। और इस रेंज में भी आप देखिए जो करेक्शन आया वो सिर्फ 6.5% का आया। 15,314 का हाई बनाकर मार्केट बंद हुए जी। वहां से जो करेक्शन दिया, ये फरवरी की बात है, इस साल फरवरी 15 फरवरी को हमारी क्लोजिंग हुई थी 15,314। करेक्ट। वहां से जो मार्केट गिरा वो 14,324, यानी कि लगभग 1000 पॉइंट, 6.5% का करेक्शन हुआ। करेक्ट। बस, इससे ज्यादा करेक्शन नहीं हुआ। तो मेरे हिसाब से 5-6% से ज्यादा का करेक्शन बनता नहीं था, भी वहां हो गया और परफेक्ट उसी रेंज में हुआ। 15,525 से 15,525 की बजाय 15,325 पे ही करेक्शन आ गया, 200 पॉइंट पहले आ गया। करेक्ट। वो हो सकता है, वो एग्जैक्ट पता लगाना मुश्किल काम है। सो वो करेक्शन की रेंज आकर हो गई। अब करेक्शन आना था तो 15,525 से 16,285, यानी कि राउंड फिगर में 16,300 मान लो। 16,300 के ऊपर हम बंद हो गए जी। पहली बार 16,300 के ऊपर बंद हुए। करेक्ट। दूसरी बार भी 16,300 के ऊपर, 2 दिन से 16,300 के ऊपर बंद हो रहे हैं। ठीक है, 375 और उसके बाद 529। तो अब 16,300 के ऊपर अगर हम टिक गए, बंद हो गए, तो एक तरह से हम जो एक बड़े करेक्शन का जो डर होता है, वो बड़े करेक्शन का डर निकल गया। तो उस जोन से हम बाहर आ गए बाहर। अब बड़ा करेक्शन नहीं आएगा। अब बड़ा करेक्शन का मतलब 3 से 6%, यानी 1000 पॉइंट निफ्टी से ज्यादा का करेक्शन अभी दिखता नहीं है इस डेटा के मुताबिक। तो अब आपका दूसरा सवाल जो आप जानना चाह रहे हो, कितना करेक्शन आ सकता है, वो 1000 पॉइंट से ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो यही फिर जो आप ये जो बात कर रहे हैं 16,300 के लेवल की, यही क्या मेन पॉइंट यही है कि अब जो इस लेवल के ऊपर आप क्लोज हो गए, अब उसका भी डर खत्म हो गया? आज शो करने के पीछे पर्पज ये है। पर्पज 2 है। एक ये कि आपके लेवल्स क्या हैं, ऊपर के टारगेट्स। दूसरा, जब 16,300 के ऊपर हम बंद हो रहे हैं दीप, तो ये 16,300 के ऊपर बंद होने का सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो यही है कि अब आप बड़े करेक्शन की रेंज से बाहर निकल रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल कभी करेक्शन नहीं आ सकता। 2-3% दिन में 100-150 पॉइंट कभी भी आता है। करेक्ट। अभी भी आ सकता है। मैं ये कहूंगा 3 से लेकर 7% मान ले सेफर साइड पर। ओके। उससे ज्यादा करेक्शन नहीं है। तो अगर आप 15,500 पर हैं तो 3% का मतलब हुआ 15,000 जी, 450 पॉइंट। ठीक है, 5% का मतलब 750 पॉइंट करीबन होंगे, 800 पॉइंट। और 7% का मतलब 1000 पॉइंट। तो 15,500 से 1000 पॉइंट आप गिन लीजिए। और मेरे अपने डेटा जो मैं रोज एनालिसिस करता हूं, तो मेरे हिसाब से भी 15,575 में जो रट्टा मार मार के सबको याद बना दिया था, बराबर है कि जब तक 15,575 के नीचे बनना और डरना नहीं रहा, वहां से हो गए एग्जैक्ट 1000 पॉइंट है। बिल्कुल। तो मेरे डेटा के हिसाब से भी बन रहा है। हाँ। तो दो जगह से कंफर्मेशन, 2 जगह से कंफर्मेशन। तो मेरे हिसाब से 15,500 के नीचे की मंदी नहीं है अब। लेकिन 1000 पॉइंट की मंदी में कौन टिक पाता नहीं ठीक, वो एक अलग चीज है। बुल मार्केट में भी शार्प करेक्शन आते हैं और बेयर मार्केट में भी आते हैं। तो ये बुल मार्केट में जो है, ये आपको बहुत बड़ा कंफर्ट ये दे रहा है कि देखिए, अब आप ऐसे सोचेंगे, जिसको 1000 पॉइंट के करेक्शन से डर लगता है, तो आप उन लोगों को जाके मिलो जिन्होंने 12,400 से सीधा नॉन स्टॉप 7,500 देखा 40 दिनों में। करेक्ट। वो टाइम पे तो जिए ना, ऐसा थोड़ी कि मैंने इतना करेक्शन देख लिया मैं तो जा रहा हूं। तो पॉइंट ये है कि 1000 पॉइंट के दिक्कत क्या है कि अगर आप ओवरबॉट होंगे, जरूरत से ज्यादा खरीदा होगा, तो 1000 पॉइंट नहीं संभाल सकते। कम खरीदा हुआ है तो 7,500 पॉइंट का भी करेक्शन संभाल सकते हैं। तो मेरा पॉइंट है कि आपकी पोजिशनिंग उस तरह से होनी चाहिए कि 1000 पॉइंट के करेक्शन कभी भी आ जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इन्वेस्टर हूं, ये तो मान लेना चाहिए, मैं डटा रहूंगा। 1000 के नीचे करेक्शन आएगा तो मुझे टेंशन है। पर हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अब यहां से बड़ा करेक्शन नहीं आना चाहिए। क्या ये सही है? सिग्निफिकेंट करेक्शन यहां से नहीं आना चाहिए, ये मान लेना चाहिए। एग्जैक्टली यही लर्निंग है आज की। 2 लर्निंग है। पहला, अभी भी इस बुल मार्केट में तेजी बाकी। करेक्ट। ठीक है, मतलब मिनिमम सिनेरियो में 17,650 है, बेस्ट केस सिनेरियो में आपका 19,025 है, बेस्ट केस सिनेरियो, बुल केस सिनेरियो में 21,080 है जी। उसमें भी 20,400 से 21,80 गिन लो, 21,080 गिन लो, तो हम कहीं 17,000 से 21,000 की रेंज में जाकर टॉप बनाएंगे। करेक्ट।
है ना, 250 है तो थोड़ा छोड़ दो, थोड़ा तो 250 तो हाँ। मतलब मैं एग्जैक्टली बोल रहा हूँ, मैं फिर आपको कहता हूँ कि एग्जैक्ट लेवल मत पकड़ना, ये चार्ट के लेवल नहीं कि आप एग्जैक्ट पकड़ोगे, अरे सर आपने तो 17,250 बोला था, ये तो 17,200 से घूम गया। क्लियर है ना। सही तो बात। सेम चीज बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे करेक्शन की रेंज क्या थी, 15,525 जी 15,315 से घूमा। करेक्ट। तो जरूरी नहीं कि आप वही लेवल टच करें, इतनी कैलकुलेशन एरर भी नहीं है। आधा % तो सर एक्सेप्टेबल है। होता है। अरे भाई आप 3:30 बजे जो बंद होते हैं हम निफ्टी पर, आधा घंटे की एवरेज क्लोजिंग भी तो लगाई जाती है। करेक्ट करेक्ट आती है ना, एग्जैक्ट जहां बंद हुआ उसमें एवरेज क्लोजिंग में भी तो फर्क आ जाता है, तो फिर ये तो आएगा ही ना, ये तो हम कितने बड़े लेवल देख रहे हैं। बिल्कुल। सो मेरा पॉइंट ये कि पहली चीज आपके दिमाग में अगर बैठ गई कि तेजी और है, और आपको देखो अगर आपको मिनिमम 17,500 की तेजी के लिए ट्रेड करना है, उसके बाद 19,000 के लिए, और उसके बाद 21,000 के लिए ट्रेड करना है, तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे कितना देख सकता हूँ। अगर आप नीचे 1000 पॉइंट देख सकते हो तो ऊपर 5,000 पॉइंट देख सकते हो। बस एक लाइन में उसके लिए तैयार रहना। एक लाइन में यही बात है, अगर नीचे 1000 पॉइंट के रिस्क है, ऊपर 5,000 पॉइंट की अपसाइड है, आपको क्या करना है, वही बात। और करेक्शन आएगा 1000 पॉइंट के आसपास का आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं दिखता, क्या मैं झेल सकता हूं? अगर उसका जवाब आपके पास हाँ है, 15,500 के नीचे की मंदी अभी नहीं दिखती, ये अब हमारा बिल्कुल एकदम परफेक्ट। सो बुल केस सिनेरियो, बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे, उसका ये रिवाइज पार्ट एक और आई एम श्योर कि सबके लिए कैलकुलेशन क्लियर हो गया। पूरी के पूरे मैं ये कह रहा हूँ एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें कहीं कोई अपना दिमाग नहीं लगाया दीप, कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, पूरी तरह से 2 बुल रन बेयर रन एनालाइज करके उसके बाद निकाला। टचवुड अच्छी बात है, बाजार के बॉटम का फॉर्मूला हमारा सही पड़ा, टॉप का फॉर्मूला भी 100% अब तक सही है, और भरोसा रखना है इस बाजार में हमारे और कोई तरीका नहीं ना और ऑप्शन क्या है अपने पास में भाई, डेटा के बेसिस पे आगे जा सकते हैं, फ्यूचर तो पता नहीं ना कल क्या होगा। सही बात। बस कि कुछ चीजों पे तो आपको अज्यूम करके भरोसा करना होगा, हम डेटा पे करते हैं। बिल्कुल सर, और हमारा डेटा अभी तक ठीक रहा है और आगे भी ठीक ही रहेगा। आखिरी पिछली बार भी हमने आपको ये बताया था बाजार का टॉप और तेजी बाकी है, ये हमने एक रिवाइज एडिशन आपके लिए लाए हैं क्योंकि कुछ अहम लेवल्स के ऊपर अब बाजार क्लोज हुए हैं, अभी भी तेजी बाकी है, 3 नए लेवल्स आपके सामने हैं, ध्यान रखिएगा इसका। सर बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से बाजार का टॉप हमारा फॉर्मूला रिविजिट करने के लिए और आज की अहमियत बताने के लिए, ये जो इंपॉर्टेंट लेवल पर हम बंद हुए हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हर बार जुड़ने के लिए, रोज सुबह तो आप जुड़ते ही हैं, बट इस खास शो के लिए भी आपका खास शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।